एक बेहतर जीवन की तलाश में हम एक द्वंद में हमेशा घिरे रहते हैं। हमारे अंदर विचारों की झड़ियां हमेशा चलती रहती हैं। एक तरफ हमारे अंदर विचार चल रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और हम उनका स्वागत कर रहे हैं। बल्कि स्वागत भी क्या, उनको अपने अकॉर्डिंग एक्ट करने दे रहे हैं, विचारों को, थॉट्स को, ये मान के कि वो मेमोरी का रिस्पॉन्स है और वो आएगा और जाएगा, चला जाएगा, आएगा, और ये सिलसिला विचार का चलता रहता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि हम उस फंक्शन को, उस विचार के कार्य को अपनी जगह होने देते हैं और वो हमें डिस्टर्ब नहीं करता। लेकिन एक तरफ कुछ विचार इतने ज़्यादा प्रगढ़ होते हैं, कुछ विचार इतने ही ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग होते हैं, इतने ज़्यादा प्रोवोकिंग होते हैं कि वो विचार हमारे शरीर के अंदर एक सेंसेशन पैदा करते हैं, हमारे शरीर के अंदर एक संवेदना पैदा करते हैं और से उस संवेदना से अब और विचार प्रोड्यूस होने लगते हैं। और जब उस संवेदना से और विचार प्रोड्यूस होते हैं और विचार थॉट्स आते हैं, तो हम पर्टिकुलरली किसी विचार पर हम एक्ट करने की शुरुआत कर देते हैं। और जब किसी विचार पर हम एक्ट करने की शुरुआत करते हैं, तो उस शुरुआत में भी, एक्ट करने से पहले भी, देयर आर न्यूमरस थॉट्स, कई सारे विचार आते हैं। और एक तरफ जो विचार चल रहे हैं, एक तरफ जिन विचारों पर हमने एक्ट किया, और एक तरफ जिन विचारों पर एक्ट करने से पहले एक्ट जस्ट करने ही वाले हैं और हम सोच रहे हैं उस बारे में। यानी कि अब हमने एक प्रकृति के नेचुरल फ्लो को छेड़ दिया है, उसको डिस्टर्ब कर दिया है। और जब आप एक फ्लो को डिस्टर्ब करते हैं, नेचुरल फ्लो को डिस्टर्ब करते हैं, है ना, यानी कि विचार अपनी जगह पर शांत थे, वो सेंसेशन आपके अंदर लेकर आ रहे थे, वो आपके अंदर एक गति लेकर आ रहे थे, उसको आपको बस महसूस करना चाहिए था, बट आपने उसको छेड़ दिया। और उसको छेड़ने के बाद अब एक आप आप उसको आप रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू रियलिटी, मतलब उस विचार को सिर्फ आप विचार की तरह नहीं देख रहे, उसको एक फॉर्म देना चाहते हैं, उसको एक बनावट देना चाहते हैं। और उस विचार को जब आप बनावट देना चाहते हैं, तो उस बनावट के दौरान भी बहुत सारे विचार आ रहे हैं। कहीं आप उससे मुकर तो नहीं जाओगे। यदि आप मुकर गए या मुकरते मुकरते उस चीज को बना रहे हैं, तो ऐसा मकान जिसको आप मुकरते मुकरते बना रहे हैं, कभी सीमेंट लगा दिया, कभी कभी नहीं लगाया, कभी एक दिन बहुत अच्छा कार्य कर लिया, कभी 2 दिन करा ही नहीं, छोड़ दिया, तो ऐसा मकान बहुत बेकार बनेगा, उसकी फाउंडेशन बेकार होगी और उसके ढहने की संभावना है। यानी कि आपने उस मकान को जो है वो जस्ट बिना किसी डीपनेस के, बिना उसकी रियलिटी को समझे, बिना इंसाइट के बना दिया, आउट ऑफ जस्ट एक टेम्परेरी सेंसेशन की वजह से। आई कैन अंडरस्टैंड दिस में बी लिटिल बिट डिफिकल्ट, कुछ डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन ये बहुत अंदर की बात है और बहुत गहरी बातें हैं। सो हमारे सामने ये चीज हमेशा रहती है कि एक तरफ मैं विचारों को बहने दूं या फिर विचार पर एक्ट करूं। अब विचार पर एक्ट करने में कोई बुराई नहीं है, अगर आप सच में उसको एक फिजिकल फॉर्म देना चाहते हैं। लेकिन क्या आप उस फिजिकल फॉर्म जो होगी, उस विचार से जो फिजिकल फॉर्म क्रिएट होगी, आप चाहते तो अपने अनुरूप ही हैं, तभी तो आप वो फिजिकल फॉर्म बना रहे हैं, है ना। लेकिन उस फिजिकल फॉर्म, विचारों से जो फिजिकल फॉर्म जनरेट होगी,
वो एक कंटिन्यूटी जो आपने छेड़ दी है, ये हो सकता है आपका सुख चैन खा जाए। आप खुद ही देखो, जब आप विचारों को अपने अंदर ही एक फॉर्म देने की कोशिश करते हो, जब आपके अंदर विचार आ रहे होते हैं, कोई आपके अंदर एक ऐसा विचार आया जिसको आप फॉर्म दे, आप अंदर अंदर सोच रहे हो उसके बारे में, वो आपका सुख चैन छीन रहा है। तो फिजिकली जब जिस विचार पर आप काम करना चाहते हो, वो भी कैसे आपका कितना समय लेगा और कितना टाइम लेगा, कहना मुश्किल है। ये कहना मुश्किल है, बट देयर इज नो डिफरेंस in projecting this thought, whether in outside or whether in inside or outside. But the most important thing is to be true in this process, to be real in this process. यदि आप रियल नहीं रह पाओगे, यदि आप एक्चुअल नहीं रह पाओगे, then it has no use. It has no use. आप समझ रहे हो चीज को? बट यदि आपके अंदर डाउट है, यदि आपके अंदर डाउट है, आप एक द्वंद में हैं कि मैं किसी विचार को फिजिकल स्ट्रक्चर दूं या ना दूं। फिजिकल स्ट्रक्चर का मतलब कि मैंने कुछ सोचा, उसको मैं करना चाहता हूं, ठीक है। अब इट में भी राइट वर्क भी हो सकता है, बैड वर्क भी हो सकता है। मैं डिफरेंशिएट नहीं करने वाला क्या गलत है क्या सही है, ये तो आपको ही करना है। बट you have audacity to make into a physical form, but as I said that in that physical form you are in a process, you may be true with yourself. Are you actually wanting it to be, or just you are just entertaining yourself, escaping from your reality? आप बस सच्चाई से दूर भागना चाहते हैं। तो सबसे जरूरी चीज, यदि आप किसी विचार को फिजिकल फॉर्म देना चाहते हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कितने सच हैं उसमें, आपके अंदर सच्चाई कितनी है उस चीज को लेकर, ठीक है। और सच्चाई कभी विचारों पर डिपेंडेंट नहीं होती। सच्चाई विचारों पर इसलिए डिपेंडेंट नहीं हो सकती क्योंकि विचार तो भला क्या है, विचार तो एक झूठ ही है। तो अपने सच को जाने, अपने ट्रुथ को जाने, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड हियर आई एम विद यू टू शेयर सम इनसाइट। मैं आपको एक क्रैश कोर्स के बारे में बता रहा हूँ जो मैंने प्रिपेयर किया, वो एंजॉय। इसमें कुल 24 वीडियोस हैं। मेडिटेशन, ट्रूथ, प्रेजेंट मोमेंट, अवेयरनेस, रिलेशनशिप, फियर, सफरिंग, ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीजें, हु एम आई, थॉट, एंडिंग ऑफ थॉट, 750 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस। यू कैन जॉइन दिस क्रैश कोर्स। व्हाट्सएप नंबर है 9773529489, डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वहां से जाकर यू कैन जॉइन दिस क्रैश कोर्स। और मॉडर्न अध्यात्म क्या है, आधुनिक अध्यात्म क्या है, वो एजुकेशन जो आपको स्कूलों में नहीं दी जाती, एकेडमी में कहीं नहीं सीखी, वो चीज आपको यहाँ पर मिल सकती है। थैंक यू वेरी मच।